द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि द्विघात समीकरण आखिर में होता है क्या। तो देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण, तो सबसे पहले ये जो देखिए आप द्विघात के मतलब क्या होता है। तो द्विघात जो है दो शब्द से मिलने से बना है। देखिए आप यहाँ पे ये द्विघात दो शब्द के मिलने से बना है। पहला ये द्वि है और दूसरा क्या है, घात है। द्विघात दो शब्द के मिलने से बना है, पहला द्वि और दूसरा घात, जिसमें द्वि का मतलब होता है दो, जिसमें द्वि का मतलब होता है दो और घात के मतलब होता है घात, या इसी को हम लोग शक्ति भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, शक्ति भी बोलते हैं। इसका मतलब ये, और ये क्या है मेरा, तो द्विघात समीकरण है। तो वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात दो होना चाहिए, दो घात वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहेंगे। तो डिफिनीशन या परिभाषा हम लोग कैसे बताएंगे, अगर कोई पूछेंगे कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, तो हम लोग बोलेंगे वैसा समीकरण जिसमें चर राशि के अधिकतम घात दो और धनात्मक पूर्णांक में होना चाहिए। वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए, तो दो होना चाहिए और धनात्मक पूर्णांक में होना चाहिए। क्या चीज में होना चाहिए, तो धनात्मक और पूर्णांक में। तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, तो द्विघात समीकरण बोलेंगे। जैसे तो आप देखिए कि ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर क्या है, ये तो 0 है। तो यहाँ पे सबसे पहले अधिकतम घात 2 होना चाहिए। तो इस समीकरण का देखिए अधिकतम घात कितना है, तो 2 है। अधिकतम घात 2 है और धनात्मक में मतलब प्लस में है, भी है, क्या चीज में है, प्लस में भी है, और पूर्णांक मतलब पूरा अंक में भी है। क्या चीज में है, तो पूरा अंक में है। इसका मतलब ये जो समीकरण है ये एक द्विघात समीकरण है। तो हम लोग परिभाषा लिखेंगे, तो लिखेंगे हम लोग कि वैसा समीकरण जिसमें चर राशि के अधिकतम घात कितना होना चाहिए, तो 2 और धनात्मक पूर्णांक में होना चाहिए, और धनात्मक पूर्णांक में होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक में हो तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे आप थोड़ा सा देखिए द्विघात समीकरण कहते हैं, जैसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, अगर ax स्क्वायर है प्लस bx है और प्लस c बराबर क्या है यहाँ पे, तो 0। ये देखिए एक समीकरण है जिसका अधिकतम घात कितना है, तो 2 है, और धनात्मक में मतलब प्लस में और पूर्णांक में भी है। इसका मतलब ये भी एक क्या है, तो द्विघात समीकरण है। उसी तरह से अगर x के पावर -2 और प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 रहे, तो ये एक द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो हम लोग देखेंगे। तो अधिकतम घात इसका कितना है, तो 2 है, लेकिन ऋणात्मक में है। अधिकतम घात क्या चीज में है, तो ऋणात्मक में है, लेकिन होना चाहिए क्या में, तो धनात्मक में होना चाहिए। इसलिए ये एक द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब जरा आप देखिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या मानक रूप, इसी को भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो मानक रूप क्या होता है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या मानक रूप है। इसे इंग्लिश में जनरल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म। कोई अगर पूछे कि व्यापक रूप क्या होता है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है, तो 0 होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा आता है द्विघात समीकरण में, वो बहुत सारा समीकरण दिया हुआ रहेगा और पहचानने के लिए बोला जाता है कि आप पहचाने कि इनमें से कौन द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है। तो हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन इस पे करेंगे।